मित्र, आज हम आपके बीच में ले आए हैं समीकरण इक्वल से संबंधित क्वेश्चन, जो कि समीकरण हल करना सीखेंगे एकदम बेसिक से। देखिए मित्र, समीकरण जैसे आपके बोर्ड पे दिया गया है x+2 बराबर 10। ठीक है मित्र, ये आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आज इसके बारे में, समीकरण के बारे में आज हम जानेंगे। समीकरण में पहले चीज में एक चीज ये होता है कि आपका नंबर जो आपका एक जात का होंगे या एक नंबर के होंगे वो एक साइड जाएंगे, और जो एक साइड के होंगे वो एक शब्द, जैसे में अंक अंक हो रही और शब्द शब्द हो रही। जैसे में ABCD एक साइड लिखा जाएगा और अंक 1 2 4 6 10 100 तक रहेंगे वो एक साइड लिखा जाएगा। हम इस पे आज बात करेंगे। ये एकदम आपका सिंपल क्वेश्चन है। और एक चीज है मित्र, ये जो बीच में आपके बराबर का चिन्ह, जो बराबर का चिन्ह दिया गया है, अगर मित्र आपकी ये क्वेश्चन इस बगल जाएगा या ये क्वेश्चन इस बगल आएगा तो अंक का जो सामने चिन्ह दिया रहेगा उसका मान बदल जाएगा। जैसे में हल करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए मित्र, जैसे यहाँ पे आपका यक्स दिया है, हमारा ए मान यक्स है तो हम इसे सीधा ऐसे यहीं उतार देंगे। हमारा यहाँ पे हम यक्स लिख देते हैं। अब मित्र इसको हम इस साइड ले जाते हैं, हम यहाँ पे बराबर चिन्ह देंगे। ये हमारा देखिए यहाँ पर 10 है। ठीक है मित्र, हम यहाँ पे 10, ए बराबर के इधर है ना, हम इसे सीधा ऐसे उतार देंगे 10। अब देखिए मित्र, ए हमारा बराबर के इधर प्लस में है, ये हमारा जो 2 है इसके सामने प्लस का चिन्ह है, ए प्लस में है। जब मित्र ए बराबर के इधर जाएगा, जस्ट इसका मान, चिन्ह का मान बदल जाएगा, जस्ट यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक, अब मित्र हम क्या करेंगे, इसे हम काट पीट सकते हैं। इसका मतलब हम घटा सकते हैं, जैसे एक जाति में हो गया, अंक की साइड में हो गया। अगले कड़ी हम देख सकते हैं इसे यक्स बराबर, अगर 10 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 8। ये मित्र हमारा करेक्ट आंसर है। ये तो मित्र हमारे समीकरण का एक हिस्सा है, समझ लीजिए। अभी आज हम आए हैं, जैसे में इसमें एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं y+5 बराबर 15। ठीक मित्र, सेम क्वेश्चन, बस मान इसमें बदल गया है। वहां यक्स था, यहाँ y हो गया, यहाँ 2 था, यहाँ 5 हो गया, 10 था, यहाँ 15 हो गया। ठीक मित्र, हम इससे देख लेते हैं। हम बताएं जो हमारा a मान रहेगा, इस सीधा मान हम इसे उतार देंगे नीचे, हम इसे ये y कर देते हैं, बराबर चिन्ह दे देते हैं। a बराबर इधर एक प्लस में ही है तो हम इसे प्लस में ही मान रखेंगे, यहाँ पे प्लस में। अब a बराबर की इधर प्लस में है 5, हमारा जस्ट बराबर के जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब तक देखिए हमारा घट जाएगा, हम घटा देते हैं। हमारा y बराबर यहाँ निकल कितना है 10, जो कि हमारे क्वेश्चन का ही आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए। कुछ इससे और ऊपर चलते हैं हम इसके कुछ आगे वाले टॉपिक पे। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं x-5 बराबर -8। ठीक, हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिख दें यहाँ में। अब इसे हम क्या करेंगे, हम बताएंगे एक जात के एक साइड में रखेंगे, एक जात को एक साइड करेंगे। हम यहाँ पे कर सकते हैं, यक्स हमारे सामने हम ऐसे उतार देते हैं, ए बराबर की इधर है, हम यहाँ बराबर चिन्ह देंगे। ये देखिए मित्र, बराबर की इधर आपके -8 है, हम यहाँ पे जब भी आएगा ये इसके साथ में ही आएगा, हम यहाँ पे बराबर माइनस में कर दिए। ठीक, अब ये देखिए अंक हमारा कितना में माइनस में, ये जो हमारा है ये -5 है, जब ये बराबर की इधर जाएगा तो हमारा ये प्लस में हो जाएगा, हम यहाँ पे +5 लिख देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मित्र हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ देखिए ए मान हमारा प्लस में है, ए मान हमारा माइनस में है। प्लस और माइनस मिलके क्या होते हैं, हमारा घटाना चिन्ह होते हैं, और जो अंक बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह भी वहां पे प्रोवाइड एक सा मतलब उतर जाता है। हम यहाँ पे यक्स लिख देते हैं, अगर 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। अब इसमें अंक कौन बड़ा है मित्र, हमारा 8 बड़ा है, जब यहाँ पे 8 बड़ा है तो हम इसके सामने का चिन्ह भी यहाँ पे उतार देंगे माइनस का। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के टॉपिक पर एक क्वेश्चन देखिए मित्र, हम आपके और बता रहे हैं। जैसे में हम यहाँ पे लिख देते हैं 2y, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2y+5 बराबर, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3y-10। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे एक अंक में था, हम यहाँ पे 2 अंक में कर दिए। अभी आपको जस्ट बताए हैं
कि एक जात की एक साइड, एक जात की एक साइड, इसका मतलब कि ए बी सी डी का मान दिया है। हम ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को एक साइड रखेंगे, अंक को एक साइड, जैसे चर को एक साइड, अचर को एक साइड। हम यहाँ कर देते हैं, हमारा यहाँ पे है हम 2y, इस जात के इस बगल है, ये देखिए मित्र, जो हमारा 3y है ये हमारा प्लस में मान है, ये इसके सामने हमारा प्लस का चिन्ह लगा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह हमारा लिखा नहीं जाता है, ऑलरेडी इसके पास रहता है। यहाँ पे प्लस में जब ये बराबर के इधर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, हम यहाँ पे -3y लिख देंगे। अब यहाँ बराबर चिन्ह है, हम बराबर चिन्ह दे देते हैं, हम बराबर कर दिए। अब इसके बाद में ये देखिए, जो माइनस में हमारा ये 10 जो है ये हमारा माइनस में है, हम यहाँ पे माइनस में 10 उतार देते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा 5 है इस जात का, ये जो 5 यहाँ पे है ये हमारा प्लस में है मित्र, अगर ये प्लस में है बराबर को उधर जाएगा तो हमारा माइनस में 5 हो जाएगा, हम यहाँ पे -5 कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2y है, यहाँ पे 3y है। अब 2y में से 3y अगर हम घटा देंगे तो कितना है, जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। वैसे सेम कंडीशन यहाँ पे है, 3y में से 2y घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा y, ना कि मित्र 1y आएगा, एक के साथ y नहीं लिखा जाता है। अगर हम किसी के साथ एक में अगर y का गुणा करेंगे तो या तो 1 आएगा या तो y आएगा, चर के साथ इसमें 1 ऑलरेडी यहाँ पे छुपा हुआ ही है। ये मित्र हमारा बड़ा अंक है, इसके सामने हम यहाँ पे चिन्ह भी उतार देंगे माइनस का। अब यहाँ बराबर चिन्ह देंगे, माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही उतरता है। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 15, और यहाँ पे माइनस चिन्ह उतर जाएगा। अगले कड़ी में फिर इसको हम देख लेते हैं, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे आएगा हमारा y बराबर 15, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का जितना क्वेश्चन बताया गया है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आते हैं कुछ और इससे बड़े लेवल पे थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 2, अंदर लिख देते हैं 5x + 6 बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं 3। ठीक, ऐसे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है जब आपको समझ में आ जाए। जितने क्वेश्चन आपको पहले बताए गए अगर वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। चलिए मित्र, सॉल्व करके हम बता देते हैं। जैसे में अगर आपको ऐसा मान दिया रहेगा तो आप पहले क्या काम करें, ब्रैकेट के तोड़ेंगे, लेकिन ब्रैकेट के तोड़ने से पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इसके पहले जब हम वो समीकरण में बताए थे, सर्व समीकरण में a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने बताए थे। जब आपके पास कोष्टक के लगे कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो वहां कोष्टक तोड़ने से पहले आपको हम गुणक चिन्ह लगा देंगे। जब हम कोष्टक तोड़ेंगे तो हमारा गुणक चिन्ह हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं मित्र की, इसका गुणा, यहाँ पे गुणक चिन्ह है, अगर हम कोष्टक तोड़ें इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे हमारा कितना आएगा 10x, इसका गुणा अगर इसमें करेंगे, प्लस का चिन्ह है हम प्लस लिख देते हैं, प्लस में इसका गुणा करेंगे 2 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा 12 आएगा, बराबर चिन्ह है, हम यहाँ पे इतना लिख देते हैं। आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए मित्र, हमारा समीकरण के रूप में आ गया, जो इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे करके कुछ बताए थे, y + 2 = 10, हम यहाँ 6 लिख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हम बताए थे उसी के रूप में ये मान आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे एक जात का एक साइड, एक जात का एक साइड हम कर देते हैं। हम यहाँ पे 10x बराबर, यहाँ पे प्लस में 3 है, हम यहाँ पे प्लस में 3 कर देते हैं। ये जो हमारा 12 है ये प्लस में है, जब बराबर उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, हम यहाँ पे -12 लिख देते हैं। अब जो मान हमारा कट रहा है हम उसे कटा देते हैं या घटा देते हैं। हमारा यहाँ पे 10x है, हम बराबर चिन्ह दे करके, अगर -12 में से 3 घटेगा तो हमारा कितना आएगा मित्र, हमारा यहाँ पे 9 आएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ा है तो हम माइनस में इसको मान रखेंगे। अब अगले कड़ी में हमारा x बराबर -9/10। ये मित्र हमारा मान नहीं कटेगा तो हमारा आंसर यही राइट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आते हैं अगले टॉपिक के बारे में। देखिए मित्र, थोड़ा सा भिन्न के बारे में जो हम पढ़ाए थे उसी में समीकरण पे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 4x/3 बराबर, हम यहाँ पे लिखते हैं 6। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया 6,
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए बहुत ही सरल, ये भी समीकरण में ही आता है लेकिन ये भिन्न के रूप में आता है। ये भी समीकरण का ही क्वेश्चन है लेकिन ये भिन्न में आता है। जैसे में इसे सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका हम जान लेते हैं। जैसे में एक तो देखिए मित्र, ये जो बटे में होता है, जब ये हमारा इधर जाएगा मान तो हमारा कितना हो जाएगा, गुणे में। हम यहाँ लिख सकते हैं 4x बराबर 6 इंटू 3। हम इसे गुणा कर देंगे यहाँ पर 4x बराबर 18 और फिर इसे हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 18/4। हम अगर ये कटेगा मान तो हम काट देंगे, नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे। ए मान देखिए मित्र हमारा नहीं कटेगा, ए हमारा राइट आंसर है। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका देखिए मित्र इसे लगाने का, यही क्वेश्चन को हम सेम यहाँ बता देते हैं 4x/3 बराबर 6। एक चीज आप जाने होंगे, एक चीज आप यहाँ पे देखे होंगे कि अगर किसी के नीचे हर का मान नहीं दिया रहता है तो हम एक लिख देते हैं, ऐसे आपने देखे होंगे। इसका मतलब सबका मालिक एक होता है। ये आपने भिन्न में फ्रैक्शन में पढ़े होंगे कि जिसके यहाँ नीचे हर का मान नहीं दिया होता है उसका एक मान रखा जाता है, उसी को कहते हैं सबका मालिक एक। इस कंडीशन में हम कौन सा गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुणा करते हैं, जिसे कहते हैं अपने भाषा में तिर्यक गुणा। हम देखिए तिर्यक गुणा करके देख लेते हैं। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 3x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 18। हम यहाँ चला करेंगे तो हमारा यहाँ पे 4x आएगा ना कि 3x आएगा। ठीक है, हम एक का गुणा 4x में करेंगे तो 4x आएगा, इसका गुणा यहाँ पे करें 18। अब देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं x बराबर 18/4। देखिए हमने यहाँ पर भी नहीं काटे थे, यहाँ अगर आप काटना चाहते हैं देखिए एक कटेगा। हमने 2 से काटते हैं, 2 दूनी के 4, 2 9 18। अगले कड़ी हमारा कितना आएगा मित्र, x बराबर 9/2। अगर इसे भी काटेंगे तो ये भी मान वही आएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18। हमारा आएगा x बराबर 9/2। देखिए मित्र चाहे वह विधि से करिए आप चाहे यह विधि से करिए, आपका उत्तर सेम है। अगर आपको मित्र क्वेश्चन समझ में आएगा, अब मैथ लगाने का तरीका आपको मालूम रहेगा तो आपका सेम क्वेश्चन का, जब क्वेश्चन एक है तो उसका आंसर भी एक ही आएगा, सेम आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का समीकरण इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन देखने के और सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूले। आज के लिए हमारा टॉपिक इसी जगह समाप्त होता है। आपको स्टडी विथ हबी में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। विश यू ऑल द बेस्ट।